दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 10 पढ़ेंगे, दैट इज द रीडिंग मान्या। अब ये नया टर्म है द रीडिंग मान्या, उसके बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे रीडिंग कल्चर ग्रो करता गया, इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे हुई रीडिंग कल्चर की, उसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे समझेंगे। With the spread of printing in the 18th and 19th centuries, there was a sharp increase in the number of readers. अब हमने देखा था कि 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, किसने किया? जोहान गुटेनबर्ग ने 15th सेंचुरी में 1448 के अराउंड। और अब 18th और 19th सेंचुरीज आते आते हमने प्रिंटिंग प्रेस का यूज करना बहुत ज्यादा ही कर दिया था। अब हमने प्रिंटिंग प्रेस को बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, बहुत सारी बुक्स प्रिंट कर रहे हैं, बहुत सारी बुक्स पब्लिश कर रहे हैं अब हम इस प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू। और सिर्फ बुक्स ही नहीं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, ये सब हम पब्लिश कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं इस प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू। तो अब ज्यादा से ज्यादा हमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज देखने को मिल रहा है 18 से 19 सेंचुरी के बीच में। अब क्योंकि कम टाइम में हम ज्यादा बुक्स पब्लिश कर रहे हैं तो इसीलिए बुक्स के प्राइसेस भी कम हुए, और कम प्राइसेस की हैं बुक्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, कम रेट पे अवेलेबल हैं, तो ज्यादातर लोग अफोर्ड कर पा रहे थे, बुक्स खरीद के पढ़ पा रहे थे। तो इसकी वजह से प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा बुक्स का, तब जो हमारे रीडर्स हैं वो बढ़ने लगे। अब ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने लगे, यानी रीडर्स की जो क्वांटिटी है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली। 18th 19th सेंचुरीज आते आते बहुत सारे रीडर्स थे हमारे पास जो बुक्स रीड किया करते थे। People from different social classes developed a great enthusiasm for reading, known as the reading mania. अब सोसाइटी के हर एक सेक्शन का इंसान जो है वो बुक्स पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो एक तरह से नॉलेज गेन कर रहा है। तो जब ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने लगे, नॉलेज गेन करने लगे, उन्हें क्यूरियोसिटी थी अपने वर्ल्ड को जानने की, तो इससे क्या हुआ है, जब लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ने लगे तो उसी को एक टर्म दे दिया गया, रीडिंग मान्या। यानी अब लोग रीडिंग को लेकर के बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं। लोग जो है अपने प्लेजर के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो इसी को टर्म दे दिया गया रीडिंग मान्या। Schools and literacy campaigns helped more people learn to read and write. अब स्कूल्स बनाए जाने लगे, अब स्कूल्स एस्टैब्लिश किए गए, स्कूल्स में लोगों को, बच्चों को पढ़ाया गया, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाने लगा, लिटरेसी कैंपेन्स शुरू किए गए, यानी कि लोगों को बताया गया कि एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज होनी चाहिए उस सोसाइटी के बारे में, उस वर्ल्ड के बारे में जहाँ पे आप रह रहे हो। आपको अपना इतिहास यानी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, तो आपको सब चीज की नॉलेज होनी चाहिए। हर एक फील्ड में आपको नॉलेज गेन करनी है, हर एक फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये पढ़ाई को लेकर के अवेयर करने के लिए, लोगों को एजुकेशन के लिए अवेयरनेस लोगों में फैलाने के लिए ये लिटरेसी कैंपेन्स चलाए गए। तो स्कूल्स और लिटरेसी कैंपेन्स की वजह से भी ज्यादा से ज्यादा लोग अब पढ़ना लिखना सीख रहे थे, स्कूल्स में एनरोल कर रहे थे बच्चे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे थे अब पढ़ने के लिए। और जो बड़े लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो अलग से बुक्स खरीद के पढ़ पा रहे थे, क्योंकि बुक्स कम दाम पे, कम रेट पे अवेलेबल थी। By the 19th century, even the women started to read. अब 19th सेंचुरी आते आते women जो है उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। पहले women's को पढ़ने नहीं दिया जाता था, और अब 19th सेंचुरी आते आते women ने भी पढ़ना स्टार्ट किया, और काफी सारे हमारे पास women राइटर्स भी आई, women पब्लिशर्स भी आई जो बुक्स प्रिंट करके अपनी खुद की बुक्स पब्लिश कर रही थी। राइज ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। अब न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स यानी हफ्ते में या हर महीने जो भी मैगजीन्स आ रही है हमारे पास, तो उन्हें हम पीरियोडिकल्स कहेंगे, जो एक टाइम पीरियड पे हमारे पास आती रहती हैं, अलग अलग वर्जन, अलग अलग उनके नेक्स्ट जो वर्जन है वो आते रहते हैं हमारे पास एक टाइम पीरियड के बाद। तो मंथली मैगजीन्स भी होती हैं, वीकली मैगजीन्स भी होती हैं, उन्हें पीरियोडिकल्स ही कहा जाता है। अब न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स भी हमारे पास आए, इनमें भी अब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का ही तो यूज कर रहे हैं हम। न्यूज़पेपर्स में जो भी पब्लिश होके आता है वो प्रिंटिंग प्रेस के ही थ्रू पब्लिश होके आता है, तो अब प्रिंट टेक्नोलॉजी का यूज हम कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स पब्लिश करने के लिए, न्यूज़पेपर प्रिंट करने के लिए, पीरियोडिकल्स यानी जो मैगजीन्स हैं उन्हें प्रिंट करने के लिए। Newspapers, journals and magazines became very popular. ये जो न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैगजीन्स थी, ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होती चली गई। इन सब न्यूज़पेपर से भी लोगों को, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स जो हैं, इन सब से भी अब लोगों को नॉलेज मिल रही थी। तो डिफरेंट, एक तरह से लोगों के पास अलग अलग सोर्सेस थे नॉलेज गेन करने के लिए। न्यूज़पेपर से कर सकते हो, बुक्स प्रिंट हो रही हैं, मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, नॉवेल्स हैं, तो लोग क्या करते थे, डिफरेंट सोर्सेस थे जिनसे वो नॉलेज गेन कर सकते थे।
They provided news, stories, politics, etc. अब न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, इन सब में कैसा कंटेंट दिया जाता था? न्यूज से रिलेटेड, कुछ स्टोरीज दी जाती थी रियल लाइफ से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हमें जानकारी मिलती है, और भी बहुत सारे ऐसे जैसे एंटरटेनमेंट से भी रिलेटेड हमें देखने को मिलता है। तो ये जो न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स हैं, तो इसमें काफी ज्यादा बहुत सारे हमें अलग अलग वैरायटी के कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स ये सब हमें देखने को मिलते हैं। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है अभी हाल फिलहाल में, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ज्योग्राफी के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। काफी ज्यादा नॉलेज हमें मिलती है न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स के बारे में। डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बारे में हमें पता चलता है कि कैसे हमारे पॉलिटिक्स में अभी डिबेट्स एंड डिस्कशंस चल रही हैं, किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, उसके बारे में हमें पता चलता है न्यूज़पेपर्स के थ्रू। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर पा रहे थे इन्हीं न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स के थ्रू। People started discussing news in public places that created a new पब्लिक ओपिनियन। अब लोग क्या कर रहे थे, जब वो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में कोई भी एक आर्टिकल पढ़ा लोगों ने, कोई भी एक टॉपिक पढ़ा और उसके बारे में वो बाहर जब भी दूसरे पब्लिक प्लेसेस पे जाया करते थे, कैफेज, क्लब्स, जहां भी जा रहे हैं, वर्किंग प्लेस पे भी जा रहे हैं, तो वहां भी लोग आपस में उन न्यूज को लेकर के बात करा करते थे। जो भी न्यूज़पेपर में उन्होंने आर्टिकल पढ़ा है उसको लेकर के वो डिस्कशंस किया करते थे, और इससे पब्लिक ओपिनियन बनता है। हम लोग अगर किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमें सामने वाले का भी ओपिनियन पता चलता है, सामने वाला अपना ओपिनियन रखता है, हम अपनी बातें रखते हैं सामने, तो इससे हमें सामने वाले के भी ओपिनियन पता चलते हैं, हमें पता चलता है कि सामने वाला सही कह रहा है नहीं कह रहा है, ये हम एनालाइज कर सकते हैं। तो इस टाइप से पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होता चला गया। अब लोग जो है वो डिस्कशंस कर रहे हैं इन न्यूज टॉपिक्स के ऊपर। वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल, अब काफी ज्यादा वैरायटी थी हमारे, काफी सारे तरीके के हमारे पास कंटेंट थे। रीडिंग मटेरियल बहुत अलग अलग टाइप का था हमारे पास, जैसे बुक्स वर प्रिंटेड ऑन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस एक्सेट्रा। अब साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री यानी हमारे इतिहास से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इन सभी टर्म्स में कंटेंट्स हमें देखने को मिल रहे थे, इन सभी तरह के कंटेंट्स हमें देखने को मिल रहे थे। बुक्स प्रिंट की जा रही थी, साइंस से रिलेटेड बुक्स पब्लिश की जा रही थी, हमारे आर्ट एंड कल्चर के बारे में लोगों को बताया जा रहा था, हिस्ट्री की बुक्स पब्लिश की जा रही थी, अलग अलग टाइप का हमें लिटरेचर देखने को मिल रहा था। रोमांटिक नॉवेल्स, ट्रैवल बुक्स, बायोग्राफीज एंड एडवेंचर स्टोरीज बिकेम पॉपुलर। और सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी बुक्स हुई? रोमांटिक नॉवेल्स, ट्रैवल बुक्स, बायोग्राफीज, यानी जब हम अपने खुद के लाइफ के बारे में लिखते हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं लोगों के साथ, अपने बारे में लिखते हैं, दैट इज नोन एज बायोग्राफीज। तो बायोग्राफीज बहुत ज्यादा फेमस हुई, एडवेंचर स्टोरीज बहुत ज्यादा फेमस हुई, यानी फैंटेसीज, फिक्शंस, ये सब बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, पॉपुलर हो गई थी लोगों में। रीडिंग अमंग वुमेन एंड वर्कर्स, अब वुमेन और जो वर्कर्स हुआ करते थे उनके बीच में भी ये रीडिंग कल्चर की ग्रोथ हमें देखने को मिली 19th सेंचुरी के बाद से। अर्लियर विमेन वर डिस्करेज फ्रॉम रीडिंग, पहले क्या होता था 19th सेंचुरी से पहले तक विमेन्स जो हैं उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, वुमेन्स को बुक्स रीड करने नहीं दी जाती थी, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था विमेन को। Later, they began to read novels and magazines that discussed women's education, family life, etc. और बाद में धीरे धीरे जो women हैं उन्हें भी अधिकार मिले, अभी वो भी बुक्स पढ़ पा रही थी, बुक्स पढ़ सकती थी women's। लेकिन किस टाइप की बुक्स पढ़ रही थी, यहाँ भी हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। अभी जो वुमेन है वो कौन सी बुक्स पढ़ रही है? वुमेन्स एजुकेशन से रिलेटेड, यानी औरतों को किस टाइप से रहना चाहिए, वुमेन की लाइफ से रिलेटेड, वुमेन कैसे घर संभालती है, कैसे बच्चे को संभाला जाता है, कैसे सबका ख्याल रखना है, ये सब सिखाया जा रहा था। वुमेन्स एजुकेशन दी जा रही थी, उन वुमेन्स को इस टाइप की बुक्स पढ़ने का अधिकार था अभी तक। और साथ ही साथ फैमिली लाइफ से रिलेटेड बुक्स पढ़ती थी वुमेन्स, और कुछ कुकिंग रिलेटेड बुक्स हो गई, ये सब जो घरेलू काम होते हैं उनके ऊपर जो भी बुक्स पब्लिश की गई हैं वो सब पढ़ा करते थे वुमेन्स। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें भी चेंजेस आए, विमेन जो है वो भी हर टाइप का कंटेंट पढ़ सकती थी, जिस भी टाइप के जो बुक्स पब्लिश हो रही हैं, पॉलिटिक्स की, हिस्ट्री की, साइंस की, वो सब बुक्स भी अब वुमेन पढ़ पा रही थी। लेकिन बाद में जाकर के ऐसा हुआ, बाद में जाकर के विमेन को राइट मिले कि आप जो चाहे वो बुक पढ़ सकती हैं। और साथ ही साथ क्या हुआ, जो वुमेन राइटर्स हैं वो भी इमर्ज होके आए हैं, यानी कि नई नई जो वुमेन राइटर्स हैं उन्होंने अपनी खुद की बुक्स भी पब्लिश करनी स्टार्ट करी। लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम्स वर सेट अप फॉर वर्कर्स, अब वर्कर्स जो थे उन्हें भी पढ़ने का अधिकार मिल चुका था, वर्कर्स भी पढ़ सकते थे, बुक्स कम रेट पे अवेलेबल है वो खरीद सकते थे, तो वर्कर्स के लिए लाइब्रेरीज और रीडिंग रूम्स भी बनाए गए।
पैम्फलेट्स एंड न्यूज़पेपर्स स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड वर्कर्स राइट्स आइडियाज। और जो पैम्फलेट्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, ये सब एक तरह से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज करने लगे हम लोग वर्कर्स के राइट्स को लेकर के। एक वर्कर के क्या क्या राइट्स होने चाहिए, यानी उन्हें बेटर वेजेस मिलने चाहिए, उन्हें कम घंटे काम करवाना चाहिए, उनके यानी एक फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होने चाहिए। ये सब जो वर्किंग कंडीशंस होंगी वो किस टाइप की होगी, वर्कर्स के क्या अधिकार हैं, तो उन सब पे डिबेट्स एंड डिस्कशंस की जा रही थी न्यूज़पेपर्स में। वर्कर्स के राइट्स को लेकर के बात की जा रही थी और साथ ही साथ पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाई जा रही थी, यानी पॉलिटिकल सिस्टम को हम कैसे सुधार सकते हैं, अपने पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सारी बातें चल रही थी, वो सारी डिबेट्स एंड डिस्कशंस चल रही थी। कहाँ पे? न्यूज़पेपर्स में और इन पीरियोडिकल्स में। तो इस टाइप से वर्कर्स के राइट्स को लेकर के बातें चलने लगी। ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो अब सभी लोगों के राइट्स को लेकर के बात कर रहा था, पॉलिटिकल सिस्टम को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसको लेकर बात कर रहा था। आज के वीडियो में हमने देखा कि रीडिंग मान्या किसे कहते हैं। तो रीडिंग मान्या किसे कहते हैं? जब भी रीडिंग कल्चर की ग्रोथ हुई, जब बहुत ज्यादा लोगों ने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, रीडिंग करनी स्टार्ट करी, उन्हें इंटरेस्ट आने लगा पढ़ने में, तो उसे कहा गया रीडिंग मान्या। और अब हमने देखा इसी वीडियो में हमने देखा कि कैसे रीडिंग कल्चर की ग्रोथ होती गई। 19th सेंचुरी के बाद से विमेन जो हैं उन्हें भी पढ़ने का अधिकार मिल गया। और फिर हमने देखा कि कैसे जो विमेन हैं और वर्कर्स हैं उनके बीच में रीडिंग कल्चर की ग्रोथ हुई। विमेन को पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था और बाद में धीरे धीरे जब ये स्टार्ट हुआ, वुमेन ने पढ़ना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले वो वुमेन्स एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स पढ़ती थी, फैमिली लाइफ से रिलेटेड बुक्स पढ़ती थी। लेकिन फिर बाद में उन्होंने डिफरेंट काइंड्स की जो बुक्स हैं वो पढ़नी स्टार्ट करी, साइंस फिक्शन, ये सारी बुक्स पढ़नी वुमेन्स ने स्टार्ट करी। साथ ही साथ उन्होंने अपनी खुद की भी बुक्स पब्लिश करी। और हमने देखा कि कैसे न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। उसमें हमें काफी वैरायटी ऑफ कंटेंट देखने को मिलता है, न्यूज, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, सब कुछ हमें देखने को मिलता है न्यूज़पेपर्स एंड इन मैगजीन्स में। तो हमें नॉलेज अलग अलग सोर्सेज से मिल सकती थी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने के बाद से। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।